हेलो दोस्तों, मैं हूं विद्यासागर। आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसीएम क्लासेस 1.0 पर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए मैं केमिस्ट्री का लेसन 1 पार्ट 2 का वीडियो बनाने जा रहा हूं। यदि इस चैनल पर मेरे दोस्तों न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिए। आपके लाइक से ही मुझे एनर्जी मिलती है। और देखिए, मैं शुरू करता हूँ एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2। तो आज है मेरे दोस्तों, कल पढ़े थे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण आपके दो प्रकार के थे, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण से 10th के विद्यार्थियों के लिए 1 नंबर आपका जरूर आता है समीकरण को बैलेंस करने के लिए। मैं वह भी आपको आज बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए, ध्यान से सुनिए। वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों के परमाणु संख्या आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे एक आप उदाहरण यहाँ देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, यह दोनों मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। जो हमारे शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है मेरे दोस्तों, तो इसी अम्ल के द्वारा होता है। हमारे शरीर में जो अम्ल की मात्रा, 1 नंबर हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि हमारे उदर में अर्थात पेट में कौन से अम्ल का निर्माण होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मेरे दोस्तों याद रखिएगा। 1 नंबर के हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए, यहाँ हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, यहाँ भी देखिए HCl के आगे 2 से गुना हो चुका है। अभी कैसे 2 से गुना होता है आपको बैलेंस करने के लिए सिखाया जाएगा। फिलहाल आप जाने कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्व का परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब यदि आपसे पूछ दिया जाए कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो देखिए मेरे दोस्तों, इसी लैंग्वेज से आप असंतुलित का भी डिफिनेशन दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम आ लगा देते हैं असंतुलित। नंबर 2 कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो आप देखिए, एक परिभाषा याद कर लेते हैं तो आपको दोनों कंप्लीट हो जाएगा। असंतुलित तो सेम यही लैंग्वेज रहेगा, बस यहाँ पर आपको असमान ऐड कर देना होगा। मतलब आपको यहाँ लिखना होगा असमान। असमान के मतलब बराबर नहीं हो। मतलब अभिकारक जो रासायनिक में भाग लेती है उससे जो प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें जो भी सारे तत्व आएंगे उनकी परमाणु संख्या बराबर नहीं होनी चाहिए। यदि यहाँ से हम 2 को हटा लें तब यहाँ समीकरण को देखिए, किधर आपका अभिकारक में जो हाइड्रोजन भाग लिया उसमें हाइड्रोजन 2 गो है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है। क्लोरीन यहाँ 2 गो है, यहाँ पर Cl 1 गो है। तो इसे ही बोलते मेरे दोस्तों असंतुलित समीकरण। और असंतुलित समीकरण के एक दूसरा नाम भी होता है जिसे बोला जाता है कंकाली। कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। तो यह जाने कि यहाँ भी आपको चेंज करना होगा असंतुलित। मैंने आप संतुलित का डिफिनेशन याद कर लेते हैं। और सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, H2 हाइड्रोजन प्लस के ऑक्सीजन मिलने से आपका बनता है मेरे दोस्तों जल। जल में यहाँ चेक करिए तो हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपका 1 है। तो इसे ही बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। आपके पेपर में बोर्ड एग्जाम में क्या करता है, एक ऐसी समीकरण दे रहेगा और इसे कहेगा संतुलित करने के लिए कि समीकरण को कैसे संतुलित करें। तो इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। चलिए आगे देखिए, आप जानना होगा इस लेसन में रासायनिक अभिक्रिया। देखिए ध्यान से, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार लेसन 1 में मेरे दोस्तों
जो भी पढ़ना है 10th क्लास के लेसन 1 केमिस्ट्री रासायनिक अभिक्रिया से ही रिलेटेड सारे प्रश्न होते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में कोई ऐसा बोर्ड एग्जाम नहीं पड़ा जिसमें एक रासायनिक अभिक्रिया से क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई एक आ जाए। तो देखिए आज एक दो गो आपका रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बताएंगे। सबसे नंबर पहला संयोजन। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। जैसा आप नाम सुन रहे हैं आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। संयोजन के मतलब होता है आपस में जोड़ना। संयोजन के मतलब जोड़ना। नाम में देखिए संयोजन, संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना। तो इसमें क्या है, तो जोड़ने जब शब्द आता है बारी, मतलब कहीं ना कहीं दो गो जरूर कंपाउंड होंगे या दो तत्व होंगे, कि जब दो तत्व या दो कंपाउंड आपस में मिलकर तो जोड़ने से या तो दो से ज़्यादा भी बन सकता है, या तो दो गो भी बन सकता है, या तो सिंगल भी बन सकता है मेरे दोस्तों। कि यानी संयोजन अभिक्रिया आप सिंपल भाषा में बोले तो किसे कहते हो, किसे कह सकते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और जो नया पदार्थ बनेगा उसका जो गुण जो होता है बिल्कुल भिन्न होता है। यानी सिंपल तरीके से इसका आप आंसर लिख सकते हैं, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर विभिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे C+ के O2 तो बनता है मेरे दोस्तों CO2, H2+ के O2 तो बनता है H2O। संयोजन देखिए यहाँ पर देखिए ये दोनों यानी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ रहा है, और जुड़ कर एक नए पदार्थ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में मिलकर, तो परिभाषा देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, जैसे यहाँ दोनों देखिए कार्बन और ऑक्सीजन यह दोनों आपस में मिल रहा और यह मिलकर बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यह दोनों मिलकर बनाता है आपका जल। तो इसे ही बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। चलिए यह जान गए रासायनिक अभिक्रिया। एक अभिक्रिया और देख लीजिए मेरे दोस्तों, सेकेंड वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन, अपघटन के मतलब होता है टूटना। तो सिंपल आप अर्थ जानते हैं कि कोई भी पदार्थ यदि टूटता है तो कम से कम दो गो तो जरूर, यदि मेरे पास यह स्केच है, यदि इसे हम तोड़ते हैं तो स्केच भी कम से कम के गो टूटने के बाद हो जाएगा, दो गो, दो टुकड़ा में। तो अपघटन के मतलब होता है टूटना। तो इसका सिंपल बोल सकते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक टूटकर दो या दो से
अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल कि आपको ध्यान रखना होगा CaCO3+, इसे देखिए हम लोग गर्म करते हैं। 1 नंबर के मेरे दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है। चूना पत्थर, संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, इसे चौक भी बोलते हैं या खड़िया लिखा हो रहता है। हमेशा 10th के विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन हमेशा 1 नंबर के कि चूना पत्थर, संगमरमर, चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखेंगे CaCO3। अब कह रहे हैं यहाँ वियोजन, वियोजन का मतलब होता है टूटना, तो यहाँ अब इसे हम लोग गर्म करते हैं यानी कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कैल्शियम कार्बोनेट 2 नए कंपाउंड में विघटित होने टूट जाती है यानी CaO प्लस के CO2 प्लस के CO2। तो इस तरह से आप इसे ध्यान में आप रखिए, वियोजन अभिक्रिया। वीडियो अच्छा लगे मेरे दोस्तों तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा चैनल PCM क्लास 1.0 को ज़रूर सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए।